योगी आदित्यनाथ 100 से ऊपर। दूसरी बात राजनीति, एक बात और, लेकिन अब ये घटना क्यों हुई? अमिश और बीते कुछ दिनों में बढ़ी है। अमिश एक बात और कह दूं, अमिश एक बात और कह दूं, हम पे जो इल्जाम लगाते हैं राजनीति करने का दंगों के ऊपर लेके, अरे दंगों की पीठ पे चढ़ के देश का सबसे ज्यादा मैंडेट लाने वाली कांग्रेस पार्टी पे चुप है, मुंह में दही जमी हुई है। न दुबे जी कुछ बोलेंगे, न एजाज खान कुछ बोलेंगे, न विवेक श्रीवास्तव कुछ बोलेंगे कि दंगों के पीठ पे चढ़ के 404 का बहुमत लाने वाले पे कुछ नहीं बोलेंगे। हम पे इल्जाम लगाते हैं। सुन लीजिए, वो दंगे जरूर गलत थे। बीते 4 महीने में किसकी ताकत बढ़ी है? सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि बीते 4 महीने में किसकी ताकत बढ़ी है। यह सोचने वाली बात है। उनका इशारा आपकी तरफ है कि आपकी सीटें ज्यादा ही है, इसलिए उपद्रव ज्यादा हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये तो तय बात है ना। एक मिनट एक बात। अमीश भाई मुझसे सवाल है क्या? उसके बाद अजीज खान जवाब देंगे। अजय आलोक, मैं आपको मौका दूंगा, पहले अजीज खान बोल लें। अजीज खान जी जी जी, देखिए अमीश भाई सबसे बड़ी बात यह है, महाराष्ट्र में इतना बड़ा कांड हुआ, जेल से एक शख्स पूरा ऑपरेट कर रहा है पूरे देश को, विपक्ष जवाब दे। अभी लखनऊ में एक कांड कल हो गया, जिस तरह यहां पे हरकत हुई, जिस तरह कस्टोडियल डेथ हुआ, आप समझिए विपक्ष उसका जवाब दे। बहराइच में इतना बड़ा दंगा कल से लेकर के आज तक हुआ, तमाम आगजनी हुई, एक शख्स की मौत हो गई और दंगा जो है वो काबू नहीं हो रहा है, विपक्ष जवाब दे। सारा काम विपक्ष अगर करेगा, आप क्या कर रहे हैं? आप सत्ता में हैं, आज छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा कांड हो गया, विपक्ष जवाब दे। हकीकत यह है कि आज आप इस बात को एडमिट करिए कि आज सरकार जो आपकी है वो विफल है, सरकार आप नहीं चला पा रहे हैं, अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है जमीनी स्तर पर। अगर अधिकारी वाकई में एक्टिव होता, लोकल इंटेलिजेंस आपकी एक्टिव होती, तो शायद ये जो घटना हुई वो घटना नहीं होती, क्योंकि आपका प्रशासन फेल्योर रहा। आप कह रहे हैं साहब झंडा उतारना, जब आप देख रहे हैं कि एक जुलूस जा रही है, तो वहां पर झंडा उतारने की जरूरत क्या थी? पहली बात। और अगर झंडा उतारा जा रहा था तो प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन सो रहा था। अगर पत्थरबाजी हो रही थी तो प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था? अगर डीजे बच रहा था, उत्तेजना पैदा करने वाली बात पैदा की जा रही थी, तो ऐसी स्थिति में वहां प्रशासन क्या कर रहा था? तमाम सवाल है, तमाम सवाल है। सवाल का जवाब कौन देगा? प्रयास कर रहे हैं, यह आरोप है आप पर, जवाब। तमाम उत्तेजना हम ही पैदा करते हैं और उत्तेजित भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं, और उत्तेजित होने के बाद पत्थर मारने लगते हैं। उसके बाद खुद ही कहते हैं कि मुसलमान खतरे में इस देश में। सारे आक्रमण हम हिंदुओं पे कर रहे हैं, हिंदू के जुलूसों पे कर रहे हैं, मंदिरों पे कर रहे हैं, खंडित कर रहे हैं, लेकिन तब भी खतरे में कौन है? मुसलमान। ये बात कहने के लिए विदेश तक की धरती जानी पड़ती है, देश में तो कहते ही रहते हैं, डराते रहते हैं मुसलमान को 24 घंटा। पहली बात। दूसरी बात, आप बताइए एजाज भाई, आजीज भाई आप ही बताइए, ये शपथ 37 जीतती है तो अचानक उत्तर प्रदेश में 4 जून के बाद से लगातार कन्नौज में नवाब यादव, आपके अयोध्या दलित बेटी का रेप हो जाता है, अयोध्या में आपके अवधेश सांसद के सबसे क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट मुनीफ खान वो रेपिस्ट बन जाते हैं, और अखिलेश यादव बाकायदा बोलते हैं कि नहीं डीएनए जांच करवाई जाए, डीएनए जांच करा ली जाए। बेसिकली आप लोग के तो डीएनए में ही अपराध है ना, डीएनए की जांच तो हो गई, रेपिस्ट वो साबित हो गया, तो इससे क्या हुआ कि आपके डीएनए में अपराध है? आप जब भी सत्ता में आएंगे तो अपराधियों का और रेडिकल एलिमेंट्स का मन बढ़ता है, और इसी के कारण ये घटना होती है। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस सजग नहीं होती तो जितना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, मिनी इंडिया है, 80 जिला है, अगर आपके हिसाब से पुलिस चलती ना तो 80 के 80 जिला में ये हरकत हो जाती। 3 ही जिला में हुआ है और वो भी रोक लिया गया, कंट्रोल कर लिया गया। ये फेलियर नहीं है, ये पकड़ है पुलिस की कि रोक लिया तुरंत, दंगाई भाग गए अभी वहां से। जो सलमान खान जिसने मर्डर किया है, जिसने पिलास, सोचिए कितना वो निर्दयी होगा कि मारने के पहले उस मिश्रा जी की उंगलियों के नाखून और पैरों की उंगलियों के नाखून पिलास से निकाले गए। मतलब यातना देने में उस आदमी को मजा आता था। यह क्रूरता है। 6 गोली मारी गई घर में घींच के, और आपको झंडा उतारने की बात याद आ रही है। अब तो मूर्ति पत्थर फेंक के देवी मां की मूर्ति खंडित कर दी गई, लेकिन आपको झंडा ही उतारना याद हो रहा है, उत्तेजित गाना बजाया जा रहा है ये याद आ रहा है। अजीज खान, गलत को गलत कहने में दिक्कत क्या है? उतारा गया, नहीं उतारना चाहिए था, जो कि कानून को अपना काम करना चाहिए था। वो मिश्रा अरेस्ट होता, जो वो व्यक्ति था जो अब नहीं रहा वो अरेस्ट होता, लेकिन 6 गोली दागी गई और इतनी निर्दयता के साथ उसका जो मर्डर हुआ उसको लेकर। और अब गिरिराज सिंह भी सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों मौन है इस विषय के ऊपर। और देखिए आपकी 37 सीटें आई, बीजेपी कह रही है कि सपा की 37 सीटें आते ही गुंडागर्दी बढ़ गई है और कंट्रोल कर लिया भी है। अजय आलोक ने बोला हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन मुजफ्फरनगर तो आपको याद होगा कहां कंट्रोल हो पाया था आपसे। कितने दिन दंगा चला था मुजफ्फरनगर का? अजीज साहब सर 10 सेकंड का वक्त दें।
सर मैं वही जवाब देना चाह रहा हूं। एक शख्स की जान चली गई, वो शख्स की जान कैसे गई, ये चिंतन और मंथन का सवाल है। कोई भी शख्स है, अगर वो किन भी परिस्थितियों में जान गई, जान तो गई ना। अगर जान गई तो जान तो वापस नहीं आ सकती ना। आज बीजेपी को सोचना चाहिए, चिंतन मंथन करना चाहिए कि प्रशासन के फेल्योर होने से एक शख्स की जान चली गई, उस पर ये चिंता करने के बजाय ऐसी राजनीतिक क्यों है? अरे सुनिए ना मेरी बात, जिस तरह एक शख्स की जान गई, ये वाकई में बहुत चिंता का विषय है। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना हुई है। इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करनी चाहिए। मैं एक बात बताऊं, लेकिन आप उस पे लेकिन आपके सामने अजीज भाई माजरत चाहता हूं मैं, लेकिन आपके सामने विवेक ने बोला डीजे पे गाना क्यों बज रहा था। आपने बोला कि वो झंडा क्यों उतारा गया। मैं मानता हूं झंडा उतारा गया, डीजे पे गाना बज रहा था, कुछ उसके पीछे कुछ कारण होंगे, लेकिन एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति ने झंडा उतारा उसको तो मार दिया ना, जान से मर गया वो तो, जान से। सर अमीश भाई वही तो मैं कह रहा हूं कि ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं ये सब दुर्भाग्यपूर्ण हैं। चाहे वो झंडा उतारने की बात हो, धार्मिक उन्माद पैदा करने की बात हो, हत्या करने की बात हो, ये सब बिल्कुल बहुत ही तकलीफदेह है, तकलीफदेह घटना है ये। बेसिक अजीज भाई, आप बेसिक बात से मुंह क्यों चुरा रहे हैं? मैं बार बार इस बात पे इशारा कर रहा हूं कि जुलूस कोई निकाल रहा है, धार्मिक जुलूस अपना। मैं बार बार बोल रहा हूं, मुहर्रम की आज तक जुलूस पे कभी पथराव हुआ पूरे हिंदुस्तान में? नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं है, आप जुलूस निकालिए। ताजिया में हम लोग भी जाते थे, बच्चे थे तो गांव में। लेकिन ये हिंदुओं के जुलूस पे पत्थर मारने की प्रवृत्ति क्यों? ये अजीज खान अपने कौम से क्यों नहीं पूछते हैं? ये होता क्यों है? क्या मोल्लाओं मौलवियों को यह पूछना नहीं चाहिए कि क्यों हिंदुओं के जुलूस पे क्यों मूर्तियां खंडित करते हो? क्यों मूर्तियां खंडित करते हो? क्या उससे भावनाएं आहत नहीं होती हैं? मूल मुद्दा यह है जिससे आप भाग रहे हैं। इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आप रैडिकल इस्लामिस्ट को नाराज नहीं करना चाहते हैं। ना आप, ना विवेक श्रीवास्तव, ना दुबे जी, जो गलती से भैया भगवान बाला साहब की आत्मा को शांति मिले, वो भी आजकल इस्लामिक रेडिकल्स के खिलाफ नहीं बोलते हैं। रेडिकल कोई भी हो, फंडामेंटलिस्ट कोई भी हो, हर जगह गलत है। आनंद दुबे को क्योंकि बार बार उनको टारगेट किया जा रहा है, आनंद दुबे की पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, और क्योंकि महाराष्ट्र में